सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आर बी लव्ड समर के सेकंड एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन आपने अगर अभी तक फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाके फर्स्ट एपिसोड को देख सकते हैं। सो गाइस, सेकंड एपिसोड के फर्स्ट सीन में जैसे ही चो यूंग को क्युनशु को अपने दरवाजे पे देखते हैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। उनको जितनी भी बातें हुई थी अतीत में वो सभी यादें आने लगती है, क्योंकि ये दोनों 5 साल तक रिलेशनशिप में भी थे। तो इस सिचुएशन में क्युनशु ने चो यूंग से काफी क्वेश्चंस पूछे थे एंड वो क्वेश्चंस इस समय पे चो यूंग को याद आने लगे। सो चो यूंग से सबसे पहला क्वेश्चन जो क्युनशु पूछती है कि अगर मैं पास हो जाओ और तुम फेल हो जाओ तो इस सिचुएशन में तुम क्या कर लोगे। तो यहाँ पे चो यूंग बोलते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि मैं फेल हो जाऊं। तो वहां पे क्युनशु बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इस सिचुएशन में तुम क्या कर दोगे। तो यहाँ पे चो यूंग बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है ना तो तुम जिस स्कूल में होगी तो मैं वहां पे एडमिशन ले लूंगा, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। एंड गाइस, ये उनके लव स्टोरी का पहला साल होता है एंड वहां पे ना क्युनशु सोचती है कि ये मींस चो यूंग सच में मुझसे बहुत ही ज्यादा लव करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। सो गाइस, सेकेंड साल जब आता है वहां पे ना जो क्युनशु होती है वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। ओके, एंड वहां पे वो चो यूंग से क्वेश्चन पूछती है कि अगर मैं कभी भी ठीक नहीं होंगी तो उस सिचुएशन में तुम क्या कर लोगे। तो यहाँ पे चो यूंग उनको बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। सो गाइस, अब आते हैं थर्ड ईयर्स में। यस, अब ना चो यूंग एंड क्युनशु के जो रिलेशनशिप है इसका थर्ड ईयर चल रहा होता है एंड यहाँ पे फिर से क्युनशु चो यूंग से क्वेश्चन पूछती है कि अगर मैं अब्रॉड चली जाऊँ। तो इस बार ना चो यूंग बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं क्युनशु के इफ वाले इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पे ना वो बोलता है कि अब तुम ऐसे क्वेश्चन मुझसे मत पूछो, क्योंकि अगर कोई कपल में से अब्रॉड जाता है तो उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो यहाँ पे चो यूंग ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम जाती हो ना तो मैं भी साथ में चलूंगा एंड हम साथ में ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्युनशु पूछते हैं कि क्या तुम सच में मुझसे इतना ज्यादा लव करते हो। एंड यहाँ पे चो यूंग इस बात को टाल देते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे ना एक बहुत ही क्यूट मोमेंट होता है कि जो क्युनशु जो फीमेल लीड होती है ना वो चो यूंग को बुक से ऐसे हिट करती है एंड चो यूंग भी उनको बुक से हिट करता है। ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एंड गाइस, अब चो यूंग एंड क्युनशु का जो रिलेशनशिप है इसका 4th ईयर कंप्लीट हो जाता है एंड यहाँ पे भी चो यूंग एक कैफे में बैठे होते हैं एंड वहाँ पे क्युनशु भी होती है एंड वहाँ पे फिर से वो सेम क्वेश्चन पूछती है इफ वाला। तो वो उनसे पूछती है कि अगर हम दोनों का ब्रेकअप हो जाए तो इस सिचुएशन में तुम क्या कर दोगे। ओके, एंड इस बार ना जो चो यूंग है बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड एक्चुअली वो उस टाइम पे पेंटिंग बना रहे होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे इसका जवाब दिया कि ऐसी पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं। ओके, लेकिन अगर ऐसा होता है ना तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखूंगा, मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। अगर तुम मुझे कभी मिलते भी हो ना तो मैं तुम पे नमक एंड पानी डाल दूंगा एंड मैं तुम्हें अपने पास से भगा दूंगा। सो गाइस, आप सेकेंड सीन में देखोगे कि चो यूंग एंड क्युनशु अब रूम में बैठ चुके होते हैं एंड वहाँ पे चो यूंग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे ये पूछने आई हो कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ। वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वहाँ से वो क्युनशु से क्वेश्चन पूछते हैं क्या तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम इसलिए आई हो। तो वहाँ पे ना क्युनशु सोचते हैं कि अब पहले से भी ज्यादा अननोइंग हो गया, अब ये नापसंद करने वाला हो गया। तो वहाँ पे वो जवाब देते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे ना उनको चो यूंग बोलते हैं ठीक है अब बात स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वहाँ पे ना जब उनकी बातें स्टार्ट होती है तो वहाँ पे क्युनशु उन्हें उनकी पेंटिंग दिखाती है एंड पूछती है चो यूंग क्या ये तुमने बनाया है। तो वहाँ पे चो यूंग बोलते नहीं ये मैंने नहीं बनाया है। तो वहाँ पे क्युनशु बोलते कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग। ओके, एंड वहाँ पे उन्हें वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम को हो। ओके, सो गाइस, वहाँ पे ना क्युनशु बोलती है कि मुझे इसलिए पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम जो भी पेंटिंग बनाते हो ना वो तुम्हारे होम के आसपास की ही जगह होती है एंड यस तुम ज्यादा जगह घूमते भी नहीं हो। एंड गाइस, उसके बाद वहाँ पे क्युनशु बोलती है कि मेरे पास एक प्रपोजल है। उसके बाद चो यूंग बोलते हैं ओके बताओ क्या प्रपोजल है। इसके बाद वहाँ पे मिस कुक अपना प्रपोजल बता देती है एंड जिसके बाद चो यूंग मना कर देते हैं। चो यूंग बोलते हैं सॉरी आई डोंट वांट टू डू।
एंड गाइस उसके बाद ना कुक इंशू बोलती है कि तुम इसलिए तो मना नहीं कर दो ना कि लोग तुम्हें जान जाएंगे। तो वहाँ पे चो यंग बोलते हैं कि नहीं, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ बिकॉज तुम हो उस प्रपोजल में, मैं तुम्हारी वजह से इस प्रपोजल को मना कर रहा हूँ। एंड गाइस वहाँ पे फिर कुक इंशू बोलती है कि चो यंग प्लीज इमेच्योर बनना बंद कर दो। तो यहाँ पे चो यंग बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। एंड वहाँ पे ना चो यंग मिस कुक का काफी बेइज्जती भी करते हैं एंड बोलते हैं कि तुमने मुझे बोला था तुम मुझे कभी देखना नहीं चाहती हो, तो तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो उसके बाद मिस कुक बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज इस प्रपोजल के लिए बिल्कुल भी मना मत करना। उसके बाद चो युंग जवाब में बोलते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं लगता है कि तुम मुझे 5 साल बाद ढूंढने के लिए आई हो। उसके बाद मिस कुक बोलती है कि तुम इतनी ज्यादा कैसे बदल गए इस 5 साल में, तुम बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। एंड गाइस उतने में ना युनहो आ जाते हैं जो चो यंग के मैनेजर थे। एंड यहाँ पे बहुत ही फनी सीन होता है एक्चुअली ना। यहाँ पे वो आते हैं एंड वो जब मिस कुक को देखते हैं तो अचानक से देख के शॉक्ड हो जाता है एंड वो चो यंग को बोलते हैं कि वाओ ये तो बिल्कुल तुम्हारे एक्स जीएफ की जैसी है। ओके, मैं अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मिस कुक उनको बोलती है कि ये वही है, ये बिल्कुल नहीं बदला। तो उसके बाद बोलते हैं कि इनकी आवाज भी तुम्हारी एक्स के जैसी है। वाओ, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या ये सच है। इतने में चो युंग बोलते हैं कि ठीक है, हमारी जो मीटिंग थी वो खत्म हो गई है मिस कुक, अब आप जा सकती है। एंड मिस कुक को चो युंग घर जाने के लिए बोलते हैं एंड वो जाती है। एंड इतने में डोरबेल बजता है एंड गेट पे होती है एनजे, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर आइडल है, सिंगर है। एंड युनहो जो कि चो योंग के मैनेजर थे, जैसे वो डोर ओपन करते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एनजे को देख के। एंड गाइस युनहो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। इतने में चो योंग जाते हैं गेट पे एंड एनजे अपने आप गेट के अंदर आ जाती है। क्योंकि गाइस एनजे ने कुक युनशु को देख लिया था तो उन्होंने चो युंग से पूछा कि ये जो युनहो है एंड कुक युनशु है ये आपके एम्प्लॉय है। तो वहां पे चो युंग बोल देते हैं यस। एंड जैसे ही मिस कुक बाहर आ जाती है तो पीछे से चो युंग नमक एंड पानी लेके आते हैं एंड वो मिस कुक पे डाल देते हैं, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि जब भी वो नेक्स्ट टाइम मिस कुक को देखेंगे तो वो उनपे नमक एंड पानी डाल देंगे। मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया में नमक एंड पानी अपने एनिमे के लिए यानी कि दुश्मन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड गाइस आप थर्ड सीन में देखोगे कि जब एनजे चो युंग से पूछती है क्या तुम मेरे लिए पेंटिंग बना सकते हो, तो वहां पे चो युंग अपने ही ख्यालों में खोए हुए होते हैं। वो सोचते हैं कि वो क्यों आई थी, मिस कुक क्यों आई थी, क्या मैंने कुछ ज्यादा हार्श वर्ड तो यूज नहीं कर दिया, क्या मैंने उसे हर्ट तो नहीं कर दिया, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं। ये काफी सवाल उनके मन में चलते हैं उस टाइम पे। माहौल को देखते हुए चो युंग के जो मैनेजर होते हैं वो चो युंग को बोलते हैं कि आपको एनजे को इतना वेट नहीं करवाना चाहिए। तो यहाँ पे एनजे बोलती है कि मुझे लगता है कि ये डिस्टर्ब है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगी। एंड एनजे वहां से चली जाती है। एंड गाइस आप फोर्थ सीन में देखोगे कि मिस कुक अपने घर पे होती है जहाँ पे उनकी दादी माँ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रही होती है एंड जिसे सुन के मिस कुक खुश हो जाती है। लेकिन वो टीवी पे एनजे को देख के एनजे को कॉम्प्लीमेंट देती है। दादी माँ बोलती है कि वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल है, वाओ इसकी आंखें कितनी अच्छी है, लाइक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट। फिर जब मिस कुक सामने आती है वो देखती है कि दादी माँ ने तो एनजे को कॉम्प्लीमेंट दिया है, देन वो पूछती है कि अच्छा मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। तो वहाँ पे दादी माँ बोलती है यहाँ पे मिस कुक अपनी दादी माँ को बोलती है कि दादी माँ मैं आपकी पोती हूँ, आप मुझे भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। तो वहाँ पे उसकी दादी माँ बोलती है कि इनकी भी कोई दादी माँ होगी। एंड उसके बाद मिस कुक बोलती है कि क्या अजीब आंसर। एंड इसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं। इसके बाद चो युंग के जो ब्रदर है जियुंग, वो चो युंग एंड कुक युनशु की ओल्ड वीडियोस को देखते हैं जो कि स्कूल टाइम में फिल्मिंग की गई होती है, क्योंकि उनको उनके बॉस मिस्टर पार्क ने बोला होता है इसको फिर से फिल्मिंग करने के लिए। एंड इन्हीं कंफ्यूजन में वो फंसे हुए होते हैं। एंड इतने में वो चो युंग को कॉल करते हैं एंड चो युंग से वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा एंड कुक युनशु का फिर से फिल्मिंग करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद चो युंग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं एंड वहां पे चो युंग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब ये फिल्मिंग नहीं होगी, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ।
एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लेना एंड ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी हम थर्ड एपिसोड अपलोड करते हैं तो वो आपसे मिस ना हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर।